एक सेठ था। वो बहुत कपटी और लालची था। रामपुर गांव में उसकी इकलौती रिश्तेदार एक काकी रहती थी। काका का निधन हो गया था। काकी की अपनी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत बूढ़ी थी, बिना लाठी के चल नहीं पाती थी। सेठ की नजर उस पुश्तैनी हवेली पर थी जिसमें काकी रहती थी। वो हवेली हड़पने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाता रहता। लीजिए, चाय पी लीजिए। इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो? क्या बात है? अरे भाग्यवान, चिंता न करूं तो क्या करूं? सारी हवेली पर हक जमा कर बैठी है काकी। उस बुढ़िया से किसी ना किसी तरह वो हवेली तो चाहिए, बस। उसके कुछ ही दिन बचे हैं, अब आप खामखा की फिक्र करते हो। उस पर तो आपका ही हक है। इकलौते वारिस हो आप हवेली के। इस बार तो मैं काकी को फुसलाकर हवेली के कागज लेकर रहूंगा। आप कौन? अरे सुनिए, आप अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे कौन है रे? कौन आया? मैं हूँ काकी, तुम्हारा बबुआ। अरे तू क्यों आया है? क्या काकी, तुम भी ना अपनी काकी से मिलने नहीं आ सकता क्या? अरे तू रहने दे, एक नंबर का लालची, स्वार्थी कहीं का। तू कभी मरते हुए को पूछने नहीं आया। चल निकल यहाँ से। जैसा भी हूँ काकी, इस हवेली का इकलौता वारिस हूँ। हाय हाय, आज वारिस पना याद आ रहा है। जब जब इस हवेली पे मुझ पे मुसीबत आई तो झांकने भी नहीं आया। ये सब मैं नहीं जानता, मुझे बस अपना हक चाहिए। बाहर निकाले से ये हवेली तो क्या सुई बराबर जगह नहीं मिलेगी। ये घर मेरा भी है, इस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा। तुम मुझे नहीं निकाल सकती। अरे जा यहाँ से, नहीं तो धक्के खाकर जाएगा, समझा? नौकर आगे बढ़ा। हाथ मत लगाना। काकी, तुम क्या सोच रही हो? मैं अपना हक छोड़ दूंगा? ये हवेली मेरी है, तुम्हारे जीते जी से लेकर रहूंगा। देखता हूँ तुम क्या कर लोगी। बड़ा आया, आज तक कभी देखने तक नहीं आया। खेत जमीन सब खा गया, अब ये घर भी चाहिए। अगले दिन। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सेठ ने एक बदमाश को बुलवाया। हाँ सेठ, बोलो, तुमने हमें क्यों बुलवाया? एक काम है तुमसे, बोलो करोगे? एक क्या 100 काम बोलो, पर मुफ्त में कोई काम नहीं करूंगा, समझे? अपने यहाँ मुफ्त खोरी नहीं चलती क्या? पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे बोलो, काम क्या है भाई? ये पता पास वाले रामपुर गांव का है। इस घर में बस एक बुढ़िया अकेले रहती है। मुझे इस घर के कागज चाहिए। चाहिए का क्या मतलब? वो घर के कागज मुझे क्यों देगी? यही तो काम है, मुझे तो बस घर के कागज चाहिए। तुम कैसे भी ला कर दो, ठगी करो, चोरी करो, वो तुम जानो। क्या बात है सेठ, कागज कैसे भी चाहिए तुमको? है ये बुढ़िया मेरी काकी है, इसका दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। ये जिस घर में रहती है वो हमारा पुश्तैनी घर है, कायदे से उस पर मेरा हक है। पर ये काकी बहुत सयानी है, कहती है तुझे सुई जितनी जगह नहीं दूंगी, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। बहुत से का मतलब? रकम बताओ। 3000। जोखिम भरा काम है, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम तो पलट जाओगे। 5000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। चलो ठीक है, मुझे कागज किसी भी हाल में चाहिए। रुपए तैयार कर लो सेठ, मैं इस हाथ कागज दूंगा, उस हाथ से रुपए लूंगा। बदमाश बुढ़िया के घर के सामने खड़ा होकर। अरे ये तो बहुत बड़ी हवेली है, नौकर तो एक ही लग रहा है। बुढ़िया की कमर भी झुकी हुई है, चोरी आसानी से हो जाएगी। नौकर थैला लिए घर से बाहर निकला। इससे कुछ और पता करता हूँ। ओ भाई, जरा सुनो तो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तुम कौन, पहचाना नहीं? अरे मैं दूसरे गांव में रहता हूँ, आज ही यहाँ काम पर आया हूँ। यहाँ खाने पीने की दुकान कहाँ है? सामने सीधे निकल जाओ, थोड़ी दूरी पर है। अरे वो तो बंद पड़ी है, कोई और बता दो। देखो भैया, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, वरना आखिरी बस निकल जाएगी। मेरी भतीजी की शादी है, वहाँ जाना जरूरी है। आज वहीं रहोगे? हाँ, कल शाम से पहले तो नहीं आ पाऊंगा। चलो अब चलता हूँ।
नौकर भी नहीं है, सही मौका है। आज रात ही सेठ का काम निपटाता हूँ। अंधेरा होने पर बदमाश खिड़की से घर में घुस गया। बाप रे, बुढ़िया ने इतना अंधेरा कर रखा है कि अपना हाथ भी ना दिखे। चलते चलते वो रसोई में पहुंचा। लगता है नौकर बेचारा कल तक का खाना बना के गया। सब मैं खा गया। उसने जी भर कर खाना खाया। अब रास्ता एकदम साफ है। वो मरियल बुढ़िया तो बिना लाठी के चल भी नहीं पाती। मेरा क्या बिगाड़ेगी? अब आराम से कागज ढूंढ लूंगा। वो एक कमरे में गया, वहाँ तिजोरी थी। उसने पिन से तिजोरी खोलने की कोशिश की। अरे, पूरी पिन टेढ़ी हो गई, पर ताला टस से मस नहीं हो रहा। ये अपनी चाबी के बिना नहीं खुलेगा। चाबी चाबी, कहाँ है चाबी? उसने यहाँ वहाँ देखा तो हाथ से एक मूर्ति टकराकर जोर से गिरी। अरे रमैया, ये आधी रात को क्या लगा रखा है? सोने भी नहीं देता। इस बुढ़िया की याददाश्त बहुत कमजोर है, भूल गई। आज तो नौकर घर पर है ही नहीं। क्या करे बेचारी, बुढ़ापा जो है। अरे, मैं तो भूल ही गई। ये रमैया तो भतीजी की शादी में गया है। रमैया तो क्या, आज तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाज, शायद मेरा भरम है। बदमाश चाबी ढूंढते हुए अलमारी से टकरा गया। उस पर रखा सामान उसके सिर पर गिर गया। मेरा सिर, हाय मैं मर गया। आज तो पक्का चोर घुस गया। अब क्या करूं? यहाँ चाबी नहीं है, जरूर बुढ़िया के कमरे में होगी, वहाँ जाना होगा। बुढ़िया कुछ सोचने के बाद, रमैया, अरे ओ रमैया, कहाँ मर गया? सुनाई नहीं देता क्या? ये बुढ़िया पगला गई है, आधी रात को चिल्ला रही है। रमैया, ओ रमैया, ओ रमैया, थोड़ा पानी ले आ, प्राण निकल रहे हैं रे। मरती बुढ़िया को 2 बूंद पानी पिला दे, तुझे पुण्य मिलेगा। अरे ये ऐसे ही जागती रही तो मैं इसके कमरे से चाबी कैसे लूंगा? आइडिया। रसोई में जाकर उसने एक गिलास पानी में एक गोली डाली। ये पानी पीकर बुढ़िया सुबह तक आराम से सोती रहेगी और मैं अपना काम आराम से कर लूंगा। ओ रमैया, थोड़ा पानी ले आ, प्राण निकल रहे हैं रे। मरती बुढ़िया को 2 बूंद पानी पिला दे, तुझे पुण्य मिलेगा। आया काकी, आया। रमैया की आवाज में बोल रहा है दुष्ट। आ तो तुझे बताती हूँ। बुढ़िया ने पास पड़ी लालटेन का तेल दरवाजे की दहलीज पर फैलाकर गिरा दिया और लाठी लेकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। जैसे ही बदमाश ने दहलीज पर कदम रखा, फिसलकर गिर पड़ा और बुढ़िया उसे लाठी से मारने लगी। चोर, चोर, चोर! अरे चोर, काकी के घर में चोर घुस गया। गांव वालों ने आकर बदमाश को पकड़ लिया। सुबह पंचायत में सेठ को भी बुलवाया गया। ये चोर भी ना एक काम ढंग से नहीं कर सका। अब कहीं ये सब कुछ सच सच ना उगल दे। कल रात काकी के घर में ये चोर घुस गया। वो तो शुक्र है कि इसने थोड़ी सूझबूझ दिखाई। अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो। आप कहना क्या चाहते हो मुखिया जी? काकी का यूं अकेले रहना ठीक नहीं, तुम इसे अपने साथ रखो। काकी मेरे साथ आ जाए तो मैं इस हवेली को ऊंची कीमत पर बेचकर शहर जाकर आराम की जिंदगी जीऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये चले मेरे साथ, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा। मुखिया जी, मुझे नहीं रहना इसके साथ। पर काकी, इसके सिवा तुम्हारा कोई है भी तो नहीं। पिछले साल जब मैं बीमार हुई थी, तब भी आपने यही कह के मुझे इसके यहाँ भेजा। देखभाल करना तो दूर, रोटी कपड़े तक को मोहताज कर दिया था मुझे। ये और इसकी पत्नी मेरे साथ नौकरों से भी बुरा व्यवहार करते थे। पर काकी, अपमान सहने से तो अकेले रहना अच्छा है। वैसे भी इसे बस हवेली चाहिए। ठीक है काकी, तुम काकी के घर में क्या चोरी करने गए थे? हाँ हाँ हाँ, सुना नहीं, तुम काकी के घर में क्या चोरी करने गए थे? बताता हूँ, पर मुझे मारना नहीं। गांव वालों ने मार मार के कमर तोड़ दिए। कोई नहीं मारेगा। सेठ ने बदमाश को आंख मारकर गर्दन न में हिलाकर इशारा किया।
बुढ़िया ने ये देख लिया। अच्छा, तो ये सारा किया धरा इसका है। मैं घर के कागज, इतने बड़े घर में बड़ा माल मिलेगा, ये सोचकर घुसा था, पर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया, सजा वजा रहने दो। मुझे तो ये बेचारा शरीफ लग रहा है, मजबूरी में चोरी करता होगा। काकी जो कहना है खुलकर कहो। मैंने आपकी और मेरी समस्या का हल निकाल लिया है। आज से ये चोर मेरा बेटा है। क्या? चोर को बेटा बनाओगी? हाँ, जाते जाते किसी की जिंदगी संवर जाए, कल युग में इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। और अब से ये मेरे साथ रहेगा। मुखिया जी, आप बस कागज पत्री बनवा दो कि मेरे बाद ये हवेली इसकी होगी, ताकि इसे आगे कभी कोई परेशानी ना हो। ठीक है काकी, जैसी तुम्हारी मर्जी। काकी, मैं तो चोरी करने आया था, तुमने मुझे सजा से तो बचाया ही, बेटा भी बना लिया। बेटा, कोई बात नहीं, तू अपने आगे की सोच। वैसे भी जो चीज तू चुराने आया था वो तुझे मिल गई। मैं कुछ समझा नहीं। मैं जानती हूँ कि तू हवेली के कागज चुराने आया था। आपको कैसे पता? इस घर में और धरा क्या है चोरी करने के लिए? चल, अब ये सब तेरा। तू ये चोरी चकारी छोड़कर कोई ढंग का काम शुरू कर दे। बाजी उलट गई, हवेली हाथ से चली जाएगी, और इस बदमाश ने कहीं मेरा सच बता दिया तो गांव से हुक्का पानी बंद हो जाएगा। पुलिस में रपट कर दी तो ना, कुछ करना पड़ेगा। तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं? नहीं। ये लो, हवेली के कागज मुझे दे दो और चुपचाप कहीं और चले जाओ। कौन से कागज? वो हवेली मेरी माँ की है, उनकी रहेगी। ओहो, माँ? वो बुढ़िया तो तेरी माँ हो गई। हाँ, और मैं उनके साथ ही रहूंगा। तुम उन्हें तंग करने की सोचना भी मत। तुझे क्या लगता है मैं तुझे वो हवेली इतनी आसानी से लेने दूंगा? वो बस और बस मेरी है, समझा? मुझे हवेली नहीं चाहिए, पर जब तक माँ नहीं चाहेगी मैं तुम्हें भी नहीं लेने दूंगा। देख, ज्यादा बन मत, अपनी औकात मत भूल, समझा? तुझे मैंने वहां हवेली के कागज चुराने के लिए भेजा था। वो कागज मुझे ला कर दे और यहाँ से दूर चला जा। तभी पेड़ों के पीछे छिपी बुढ़िया ताली बजाते हुए सामने आई। उसके साथ मुखिया और गांव वाले भी थे। तूने मुझसे चालाकी की। ये पराया होकर भी अपना बन गया, पर तुम अपने होकर भी कभी अपने नहीं बन पाए। अरे तुम तो बहुत गिरे हुए इंसान हो भाई। तुम्हारी सजा पंचायत बताएगी। अरे ले चलो इसे, इसकी हेकड़ी निकालनी पड़ेगी। सब कुछ होते हुए भी एक बेसहारा बुढ़िया को तंग करता है। ऐसी नालायक औलाद किसी के ना हो। इसके बाद पंचायत ने सेठ का हुक्का पानी बंद कर दिया और दूसरी तरफ बदमाश काकी का बेटा बनकर काकी के साथ खुशी खुशी हवेली में रहने लगा।